नमस्कार। द बुक पॉड में आपका स्वागत है, जहां हम लाते हैं किताबों की दुनिया के वो मोती जो आपके ज्ञान को रोशन कर दें। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, महाभारत सिर्फ एक महाकाव्य या युद्ध की कहानी नहीं है। ये भारत की राष्ट्रीय गाथा है, जिसके कण कण में ज्ञान, रहस्य और रोमांच छिपा है। बिल्कुल, हम सब ने महाभारत की कहानियां सुनी हैं, लेकिन क्या हम इसके हर रहस्य को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह का बचपन का नाम देवव्रत था, या श्री कृष्ण के प्रसिद्ध शंख का नाम पांचजन्य क्यों पड़ा? ऐसे ही हजारों सवालों के जवाब छिपे हैं राजेंद्र प्रताप सिंह की अद्भुत किताब 1000 महाभारत प्रश्नोत्तरी में। और आज द बुक पॉट पर हम इसी ज्ञान के सागर से कुछ अनमोल रत्न आपके लिए निकाल कर लाए हैं। ये पॉडकास्ट आपको महाभारत के उन अनछुए पहलुओं से रूबरू कराएगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। हम पात्रों, स्थानों, घटनाओं और विचित्रताओं के बारे में जानेंगे जो इस महाकाव्य को और भी अद्भुत बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए अपने ज्ञान की परीक्षा लेने और महाभारत की दुनिया में हमारे साथ एक नए दृष्टिकोण से गोता लगाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये किताब, जैसा इसके इंट्रोडक्शन में भी लिखा है, कोशिश करती है कि कम समय में जरूरी बातें पता चल जाएं। जैसे वो कहते हैं ना, गागर में सागर। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस ज्ञान के सागर से कुछ खास मोती चुनकर निकालें, कुछ ऐसे सवाल जवाब जो शायद आपको चौंका दें या सोचने पर मजबूर कर दें, और महाभारत की दुनिया की एक अलग ही तस्वीर दिखाएं। बिल्कुल। और इस किताब की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सवाल जवाब के रूप में है, तो इससे जानकारी थोड़ी रोचक भी हो जाती है और याद रखना भी आसान होता है। इसमें जैसे नामों के पीछे क्या राज हैं, कुछ एकदम हैरान करने वाले फैक्ट्स, जरूरी नंबर, फेमस कोट्स, वरदान, शाप, अस्त्र शस्त्र और वो जगहें, रिश्ते, इन सब की परतें खोली गई हैं सवालों के जरिए। बहुत बढ़िया। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं सफर। सबसे पहले चलिए कुछ दिलचस्प नामों पर ही बात करते हैं। किताब में पहला ही सवाल है कि वो कौन सा जंगल था जिसे जलाकर पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बसाया था। जी, वो था खांडवा वन। खांडवा वन, अच्छा। हाँ, और उसको जलाने के पीछे भी पूरी कहानी है अग्निदेव और कृष्ण अर्जुन की। वो सिर्फ एक जंगल का जलना नहीं था, बल्कि एक नए शहर की शुरुआत थी। और महाभारत के एक बहुत बड़े किरदार भीष्म पितामह, उनका असली नाम क्या था, मतलब बचपन का नाम? ये सवाल भी है इसमें, प्रश्न 12। और उन्हें भीष्म क्यों कहने लगे लोग, प्रश्न 142। हाँ, उनका बचपन का नाम तो देवव्रत था। देवव्रत? भीष्म नाम तो उन्हें उनकी भीषण प्रतिज्ञा की वजह से मिला। उन्होंने अपने पिता शांतनु, उनकी खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने और हस्तिनापुर के सिंहासन की सिर्फ सेवा करने का बहुत कठोर प्रण लिया था। तो इसी भीषण प्रतिज्ञा ने उन्हें देवव्रत से भीष्म बना दिया। ये नाम ही उनकी पहचान बन गया, उनके त्याग की कहानी। सच में नाम में ही कितना कुछ छिपा होता है। अब जैसे अर्जुन को ही देखिए, उनके तो कई नाम थे। किताब में 2 का जिक्र है, गुड़ाकेश प्रश्न 144 और सव्यसाची। ये क्यों कहते थे उन्हें? जी, गुड़ाकेश का मतलब है जिसने नींद पर विजय पाली हो। गुड़ा का मतलब नींद, तो अर्जुन ने ये सिद्धि हासिल की थी। अच्छा। हाँ, जो उन्हें एक बहुत ही, आप कहें, अथक योद्धा बनाती थी। और सव्यसाची का मतलब है जो दोनों हाथ से, मतलब बाएं हाथ से भी उतनी ही कुशलता से बाण चला सके। दोनों हाथों से? वाह। जी हाँ, सव्य यानी बायां, ये तो युद्ध कौशल में बहुत ऊंची बात मानी जाती थी। बहुत ही कम योद्धा ऐसा कर पाते थे, तो ये नाम उनकी खासियत बताते हैं। कमाल है। और द्रौपदी, उनके भी तो कई नाम थे, पांचाली, याज्ञसेनी, कृष्णा। किताब इनके बारे में भी बताती है, प्रश्न 138, 146, 154। इनके पीछे क्या वजह थी? देखिए, पांचाली तो इसलिए क्योंकि वो पंचाल देश के राजा द्रुपद की बेटी थी। हाँ, ये तो सीधा है। बिल्कुल। याज्ञसेनी इसलिए क्योंकि उनका जन्म वो किसी माँ के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि राजा द्रुपद ने एक यज्ञ किया था, उसकी वेदी से वो प्रकट हुई थी। अच्छा, यज्ञ से उत्पन्न। जी, याज्ञसेनी यज्ञ से जन्मे। और कृष्णा नाम उनके रंग के कारण पड़ा। उनका वर्ण श्यामल था, मतलब सांवला। तो ये नाम उनके जन्म, उनके कुल और उनके रूप को दिखाते हैं। और एक और नाम जो अक्सर भीम के साथ जुड़ता है, वृकोदर, ये उनका ही नाम था ना? और मतलब क्या था इसका? प्रश्न 1459 से ही वो वृकोदर कहलाए। वाह। ये नाम उनकी ताकत और उनकी जबरदस्त भूख दोनों का प्रतीक है। नामों के पीछे की ये कहानियां और
मतलब वाकई महाभारत को और भी दिलचस्प बना देते हैं। चलिए अब कुछ ऐसे फैक्ट्स की तरफ चलते हैं जो शायद कम लोगों को पता हो लेकिन हैं बड़े चौंकाने वाले। जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि महाभारत युद्ध में सारे कौरव मारे गए। क्या ये सच है? क्या कोई कौरव जिंदा बचा था? किताब में इसका जवाब है प्रश्न 90। हाँ, ये एक ऐसा फैक्ट है जिस पर कई लोग चौंक जाते हैं। एक कौरव भाई थे जो युद्ध के बाद भी जिंदा बचे थे। उनका नाम था युयुत्सु। युयुत्सु? अच्छा, एक कौरव बचा थे। जी, युयुत्सु भी धृतराष्ट्र के ही में के थे, पर गांधारी से नहीं। उनका जन्म एक वैश्य दासी से हुआ था। प्रश्न 107। और सबसे खास बात यह कि युयुत्सु ने कौरवों का साथ नहीं दिया, उन्होंने अधर्म देखकर युद्ध में पांडवों का पक्ष लिया था। बिल्कुल सही, उन्होंने धर्म चुना। तो इसका मतलब ये हुआ कि धृतराष्ट्र के 100 नहीं बल्कि 101 बेटे थे। प्रश्न 261। बिल्कुल सही। 100 गांधारी से और 1 युयुत्सु, कुल 101। और युयुत्सु का पांडवों के साथ लड़ना और फिर जिंदा बचना ये दिखाता है कि कुल या खानदान से ज्यादा जरूरी इंसान का अपना धर्म, अपना कर्म होता है। ये तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, एक और सवाल है किताब में, प्रश्न 95। क्या कोई ऐसा योद्धा भी था जिसका जन्म ही हथियारों के साथ हुआ हो? हाँ, ऐसा भी एक किरदार है, राजा द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न। द्रौपदी के भाई? जी हाँ, उनका जन्म भी द्रौपदी की तरह यज्ञ की अग्नि से हुआ था। अच्छा। और कहते हैं कि वो जब पैदा हुए तो उनके शरीर पर कवच था, सिर पर मुकुट, हाथ में तलवार और धनुष बाण सब कुछ था। उनका जन्म ही एक मकसद से हुआ था, द्रोणाचार्य का वध करने के लिए। अच्छा। युद्ध में शामिल होने या न होने को लेकर भी कुछ बातें हैं, जैसे वो कौन थे जिन्होंने इतने बड़े युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया, और कौन थे जो थे तो पांडवों के मामा पर लड़े कौरवों की तरफ से। जी। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, उन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। वो दोनों ही पक्षों को मानते थे और इस भाइयों की लड़ाई से दुखी होकर तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। अच्छा। और दूसरी तरफ थे मद्र देश के राजा शल्य। वो नकुल और सहदेव के सगे मामा थे। सगे मामा? फिर वो कौरवों की तरफ क्यों लड़े? हुआ ये कि दुर्योधन ने बड़ी चालाकी से और कुछ छल से भी उनसे वचन ले लिया था कि वो उसकी तरफ से लड़ेंगे। तो हालांकि उनका दिल पांडवों के लिए था, पर वचन से बंधे होने के कारण उन्हें कौरवों का साथ देना पड़ा। वो कर्ण के सारथी भी बने थे। बड़ी अजीब स्थिति थी, वचन के कारण। बिल्कुल, ये सब युद्ध की वो उलझने हैं जहाँ धर्म अधर्म की लकीरें धुंधली हो जाती हैं। ये तो हुई किरदारों की बात, लेकिन युद्ध का जो स्केल था वो अपने आप में दिमाग हिला देने वाला था। किताब में जिक्र है, कुल कितने दिन चला था ये युद्ध? प्रश्न 205। और कितने लोग मारे गए थे? अंदाजन संख्या क्या थी? प्रश्न 206। ये आंकड़े तो यकीन करने मुश्किल लगते हैं। हाँ, ये युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में पूरे 18 दिन तक चला था। 18 दिन? जी। और मारे गए योद्धाओं की संख्या जो ग्रंथों में मिलती है वो सचमुच बहुत बड़ी है। किताब के मुताबिक ये संख्या करीब करीब 1,66,20,000 बताई जाती है। 1,66 करोड़? बाप रे। हाँ, ये संख्या उस महाविनाश का अंदाजा देती है। ऐसे कहा जाता है कि लगभग पूरी क्षत्रिय पीढ़ी ही खत्म हो गई थी उस युद्ध में। सोचना भी मुश्किल है यह आंकड़ा। और इस महाविनाश को टालने की जो आखिरी कोशिश हुई थी, उसमें युधिष्ठिर ने संधि के लिए क्या मांगा था? सिर्फ कितने गांव मांगे थे? प्रश्न 210। युद्ध टालने के लिए जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे तो युधिष्ठिर की तरफ से उन्होंने दुर्योधन से पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे थे। सिर्फ 5? हाँ, बस 5 गांव। कहा जाता है वो गांव थे इंद्रप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ, जयंत, वाराणवत और 5वां कोई भी अपनी मर्जी से दे दे। लेकिन दुर्योधन ने तो अहंकार में कह दिया था कि वो सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना लड़े नहीं देगा। सिर्फ 5 गांवों पर इतनी बड़ी लड़ाई टल सकती थी, पर ऐसा हो ना सका। और युद्ध के अंत में जब अश्वत्थामा ने वो भयानक काम किया, रात में सोते हुए पांडव पुत्रों को मार दिया, तो उसे श्री कृष्ण ने क्या श्राप दिया था और कितने वक्त के लिए? अश्वत्थामा के उस घिनौने काम से श्री कृष्ण बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने उसे श्राप दिया कि वो 3000 सालों तक इस धरती पर अकेला भटकेगा, बीमार, गरीब, शरीर से दुर्गंध आती रहेगी, कोई उससे बात नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा। ये उसके कर्मों का भयानक फल था। 3000 साल। ये श्राप और वरदान तो जैसे महाभारत की कहानी की बुनियाद है। जैसे भीष्म पितामह, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान किससे और कैसे मिला था? भीष्म को ये खास वरदान उनके पिता राजा शांतनु ने दिया था।
जब देवव्रत यानी भीष्म ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए सत्यवती से उनका विवाह करवाया और उसके लिए खुद आजीवन ब्रह्मचारी रहने और राज सिंहासन छोड़ने की वो भीषण प्रतिज्ञा ली। हाँ, तो उनके इस त्याग और पिता भक्ति से खुश होकर शांतनु ने उन्हें ये वरदान दिया कि उनकी मौत तभी होगी जब वो खुद चाहेंगे। कोई उन्हें मार नहीं सकेगा जब तक वो ना चाहें। और दूसरी तरफ अगर कर्ण को देखें तो उनका जीवन जैसे श्रापों से घिरा हुआ लगता है। किताब में 2 बड़े श्रापों का जिक्र है। एक तो ये कि युद्ध में उनके रथ का पहिया धंस जाएगा, प्रश्न 333, और दूसरा कि ये ऐन मौके पर वो अपनी सबसे जरूरी विद्या भूल जाएंगे, प्रश्न 334। ये श्राप क्यों मिले थे उन्हें? हाँ, ये दोनों श्राप कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी में से हैं। रथ का पहिया धंसने वाला श्राप उन्हें एक ब्राह्मण ने दिया था। हुआ ये कि अनजाने में कर्ण के रथ से उस ब्राह्मण की गाय का बछड़ा मर गया था। तो गुस्से में ब्राह्मण ने श्राप दिया कि जैसे उसकी गाय असहाय हुई, वैसे ही निर्णायक लड़ाई में कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा और वो भी असहाय हो जाएगा। ओह, और विद्या भूलने वाला श्राप? वो श्राप उन्हें उनके गुरु परशुराम ने दिया था। कर्ण ने खुद को सूत पुत्र बताकर परशुराम जी से शिक्षा ली थी, जबकि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही सिखाते थे। जब परशुराम जी को असलियत पता चली कि कर्ण क्षत्रिय है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने श्राप दिया कि जिस दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र के लिए उसने झूठ बोला, वही विद्या वो उस वक्त भूल जाएगा जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। और ये दोनों श्राप आखिर में उसकी मौत का कारण बने। जी बिल्कुल। कृष्ण को भी एक श्राप दिया था, वो क्या था? हाँ, अपने 100 पुत्रों की लाशें देखकर गांधारी पूरी तरह टूट गई थी। उन्हें लगा कि सबका कारण कहीं ना कहीं श्री कृष्ण है। तो उन्होंने रोते हुए श्राप दिया कि जैसे कौरवों का वंश खत्म हुआ है, वैसे ही आज से 36 साल बाद यादवों का वंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा और खुद श्री कृष्ण भी अकेले एक मामूली शिकारी के हाथों मारे जाएंगे। और ये श्राप भी सच हुआ? जी, कालांतर में ये श्राप भी सच साबित हुआ। एक और श्राप है जिसके बारे में कहते हैं कि उसी वजह से औरतें कोई राज अपने मन में नहीं रख पाती। ये किसने दिया था और किसे? ये श्राप युधिष्ठिर ने अपनी माँ कुंती को दिया था। युधिष्ठिर ने अपनी माँ को? ताती को ही श्राप दे दिया कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने मन में कोई गुप्त बात छुपाकर नहीं रख पाएगी। ओह, तो ये कहानी है इसके पीछे। अच्छा, अब बात करते हैं द्रोणाचार्य की मृत्यु की। प्रश्न 6 से 14। वो इतने बड़े योद्धा थे, उनकी मृत्यु भी सीधे सीधे नहीं हुई। उसमें युधिष्ठिर के उस वाक्य अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरो, प्रश्न 276 का क्या रोल था? जी, द्रोणाचार्य को युद्ध में हराना लगभग नामुमकिन था। तब श्री कृष्ण ने एक तरकीब निकाली। भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया। हाथी को? हाँ, अश्वत्थामा नाम का हाथी। इसके बाद युधिष्ठिर, जो हमेशा सच बोलने के लिए जाने जाते थे, वो द्रोणाचार्य के पास गए और जोर से चिल्लाकर कहा, अश्वत्थामा मारा गया, यानी अश्वत्थामा मारा गया। और फिर बहुत धीरे से फुसफुसाकर कहा, नरो व कुंजरो, मतलब पता नहीं आदमी या हाथी। द्रोणाचार्य ने सिर्फ पहली बात सुनी, अश्वत्थामा मारा गया, उन्हें लगा उनका बेटा मारा गया। वो दुख में डूब गए और उन्होंने हथियार डाल दिए। और तभी धृष्टद्युम्न ने आगे बढ़कर निहत्थे द्रोणाचार्य का वध कर दिया। तो युधिष्ठिर का वो आधा सच वो द्रोण की मौत का कारण बना। ये दिखाता है कि युद्ध में सच और झूठ के मायने कितने बदल जाते हैं। अब जरा अस्त्र शस्त्र और युद्ध की कला पर आते हैं। महाभारत के युद्ध में ये भी बहुत महत्वपूर्ण थे। जैसे योद्धाओं के शंख, उनके भी खास नाम होते थे। श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था? प्रश्न 11। और अर्जुन का? प्रश्न 35। किताब में भीम और नकुल के शंखों के नाम भी हैं। जी हाँ, हर बड़े योद्धा का अपना खास शंख होता था। उसकी आवाज ही उसकी पहचान थी। श्री कृष्ण के शंख का नाम था पांचन्य। जी, कहते हैं ये उन्होंने पंचजन नाम के राक्षस को मारकर उसकी हड्डियों से पाया था। अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त, ये उन्हें वरुण देव से मिला था। भीम के विशाल शंख का नाम पौंड्र था, उसकी आवाज बहुत भयानक थी। और नकुल के शंख का नाम सुघोष था। सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक था। ये शंखनाद अपनी सेना का जोश बढ़ाते थे और दुश्मन सेना में डर पैदा करते थे। और वो मशहूर व्यूह रचना जिसमें अभिमन्यु फंस गए थे और मारे गए, उसका क्या नाम था? प्रश्न 27। वो था चक्रव्यूह। ये द्रोणाचार्य ने बनाया था।
एक बहुत ही पेचीदा, घूमता हुआ, कई लेयर्स वाला मिलिट्री फॉर्मेशन था वो। उसे तोड़ना बहुत मुश्किल था। और अभिमन्यु? हाँ, अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर घुसना तो आता था, अर्जुन ने सिखाया था, लेकिन उससे बाहर निकलना वो नहीं सीख पाए थे। तो उसी व्यूह में फंसकर वो अकेले ही कौरवों के बड़े बड़े योद्धाओं से लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। और घटोत्कच, भीम और हिडिंबा के बेटे, उनका अंत किस हथियार से हुआ था? किताब में ये भी है, प्रश्न 348, 620। घटोत्कच अपनी मायावी शक्तियों से कौरव सेना पर खासकर रात में बहुत भारी पड़ रहे थे। उन्हें रोकना मुश्किल हो रहा था। तब दुर्योधन के बहुत कहने पर और कुछ हद तक श्री कृष्ण की रणनीति के तहत भी कर्ण को मजबूर होकर इंद्र से मिली अपनी अचूक वैजयंती शक्ति का इस्तेमाल घटोत्कच पर करना पड़ा। वही शक्ति जो उन्होंने अर्जुन के लिए रखी थी। जी हाँ, उसे अमोघ शक्ति या इंद्र शक्ति भी कहते हैं। कर्ण ने वो अर्जुन के लिए बचा रखी थी, लेकिन घटोत्कच का आतंक इतना बढ़ गया था कि उन्हें उसका इस्तेमाल करना पड़ा। इससे घटोत्कच तो मारे गए, पर अर्जुन उस दिन उस शक्ति से बच गए। और आखिर में जब कर्ण का रथ पहिया धंसले वाले श्राप की वजह से फंस गया था, तब अर्जुन ने किस खास बाण से उनका वध किया था? प्रश्न 347। उस समय जब कर्ण असहाय सा था, तब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अंजलिक नाम के एक दिव्य बाण से कर्ण का सिर काटा था। अंजलिक बाण। और अर्जुन का वो सबसे प्रसिद्ध धनुष गांडीव, वो उन्हें कैसे मिला था? क्या शुरू से उनके पास था? प्रश्न 369। नहीं, गांडीव धनुष उन्हें हमेशा से नहीं मिला था। ये उन्हें खांडव वन को जलाने के समय मिला था। अच्छा, खांडव वन वाले किस्से से जुड़ा है ये? जी, अग्निदेव खांडव वन को जलाकर अपनी भूख मिटाना चाहते थे, पर इंद्र रोक रहे थे। तब अग्निदेव ने कृष्ण और अर्जुन से मदद मांगी, तो उनकी मदद के लिए वरुण देव ने अग्निदेव के कहने पर अर्जुन को ये अद्भुत गांडीव धनुष दिया। साथ में 2 ऐसे तरकश भी दिए जिनके बाण कभी खत्म नहीं होते थे, और एक खास रथ जिस पर हनुमान जी का ध्वज था। वाह! इसी गांडीव से अर्जुन ने फिर महाभारत में इतने शत्रुओं को मारा। तो ये थी 1000 महाभारत प्रश्नोत्तरी की दुनिया की एक छोटी सी झलक। कितने सारे पहलू हैं, कितनी कहानियां, कितनी जानकारियां इन सवालों और जवाबों में भरी पड़ी हैं। इस किताब के जरिए वाकई महाभारत कितने बड़े सागर में गोता लगाना आसान और मजेदार हो जाता है। सच में ये सवाल जवाब हमें दिखाते हैं कि महाभारत कितना गहरा है, कितना मल्टी लेयर्ड है। हर नाम, हर नंबर, हर घटना, हर वरदान, हर श्राप, सबके पीछे कोई ना कोई वजह है, कोई कहानी है, कोई नतीजा है। और 1000 महाभारत प्रश्नोत्तरी जैसी किताबें इस मुश्किल ज्ञान तक पहुंचने का एक बहुत अच्छा, सरल और रोचक तरीका है। हाँ, जैसा किताब की भूमिका में भी लिखा है, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए फायदेमंद है जो महाभारत को जानना समझना चाहता है। मतलब कम टाइम में काफी कुछ पता चल जाता है। आज की ये बातचीत खत्म करते हुए मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि महाभारत की कहानियों में इतने सारे वरदान और श्राप क्यों है? मतलब क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल दिखाते हैं, या फिर ये हमारे कर्मों का जो नतीजा होता है उसका कोई गहरा सबक सिखाते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और शायद इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। हो सकता है दोनों ही बातें हों। महाभारत में कर्म और भाग्य, इनका एक बड़ा ही उलझा हुआ जाल नजर आता है। वरदान और श्राप कई बार किरदारों की जिंदगी बदल देते हैं, ये सच है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो कई बार वो उनके अपने ही पिछले कर्मों का फल होते हैं, या फिर किसी बहुत गहरी भावना जैसे गुस्सा, प्यार, भक्ति, उसका नतीजा होते हैं। बिल्कुल, कर्म और भाग्य की ये कश्मकश शायद यही महाभारत का सबसे बड़ा आकर्षण है। इस पर सोचते रहिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी बातचीत के साथ। तो दोस्तों, ये थी महाभारत के विशाल ज्ञान सागर की कुछ बूंदें। हर प्रश्न एक नई दुनिया का दरवाजा खोलता है और हमें उस युग के और करीब ले जाता है। 1000 महाभारत प्रश्नोत्तरी हमें ये एहसास दिलाती है कि हम इस महागाथा के बारे में कितना कम जानते हैं। ये किताब वास्तव में हर उस व्यक्ति के लिए एक संदर्भ कोश है जो भारतीय संस्कृति और इतिहास में रुचि रखता है। अगर आपको हमारे इस प्रयास से महाभारत के बारे में कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को अपना प्यार दें और एक लाइक जरूर करें। और आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट सुनने के लिए द बुक पॉड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस ज्ञान की ज्योति को आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और उन्हें भी महाभारत की इस अद्भुत प्रश्नोत्तरी का हिस्सा बनाएं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।
आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आप भविष्य में किस किताब की दुनिया में हमारे साथ चलना चाहेंगे, ये बात हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और अब आज का वो सवाल जो आपको महाभारत के युग में ले जाएगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको महाभारत के किसी एक पात्र से केवल एक प्रश्न पूछने का अवसर मिले तो आप किस पात्र को चुनेंगे और उनसे क्या पूछेंगे? जी हाँ, सोचिए वो कौन सा पात्र होगा और आपका वो एक सवाल क्या होगा। अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी और विस्तार से लिखिएगा। हमें ये जानने का बेसब्री से इंतजार रहेगा कि आपके मन में इस महागाथा को लेकर क्या जिज्ञासा है। मैं काजल और मैं RK आपसे फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन किताब के साथ, सिर्फ द बुक पॉट पर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जानते रहिए। धन्यवाद।